कुछ लोग उसे छलावा कहते हैं तो कोई धोखा, हर रात उसका नया ठिकाना होता है। इसलिए फिलिस्तीन और गाजा में लोग द गेस्ट के नाम से पुकारते हैं, जो 7 बार मरते मरते बचा, जो हमलों में एक हाथ पैर और एक आंख गवा बैठा, जो खुद व्हील चेयर पर है लेकिन उसने पूरे इजराइल को दहला दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रानू मिश्रा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने पल भर में इजराइल को बारूद का ढेर बना दिया। करीब 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर हमास ने इजराइल में कोहराम मचा दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भनक तक नहीं लगी। हमास का ऐसा प्लान देखकर अमेरिका तक के होश उड़ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं इस हमले का प्लान किसका था? इजराइल पर हमले के पीछे का पूरा प्लान हमास आर्मी विंग कमांडर मोहम्मद दायफ का बताया जा रहा है। दायफ इतना खतरनाक है कि अमेरिका उसे दूसरा ओसामा बिन लादेन मानता है। सात बार मरते मरते बचा, एक हाथ पैर और एक आंख गवा बैठा, खुद व्हील चेयर पर है, अमेरिका उसे दूसरा ओसामा बिन लादेन मानता है, हर रात उसका नया ठिकाना होता है। इसलिए फिलिस्तीनी और गाजा में लोग उसे द गेस्ट नाम से पुकारते हैं। कई लोग उसे छलावा समझते हैं और कुछ धोखा। कोई उसे कमांडर कहता है तो कोई मिस्ट्री मैन। वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाता है। 57 साल की उम्र में उसने 7 हमले झेले। एक हमले के दौरान दायफ की आंख चली गई थी और दूसरे हमले में उसकी वहां का एक हिस्सा चला गया था। दायफ उसके बाद से व्हील चेयर पर ही रहता है। इजराइल पर हुए हमास के जिस हमले ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया, उस हमले के पीछे भी वही शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद दायफ। ये वो नाम है जिसे दुनिया की सबसे मजबूत एजेंसी मोसाद बीते 2 साल से ढूंढ रही है, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। ये इतना खतरनाक है जिसने पूरे इजराइल को रुला दिया, जिसने पल भर में इजराइल को बारूद का ढेर बना दिया। यानी हमास के मिलिट्री विंग का वो कमांडर जो आज की तारीख में किसी छलावे से कम नहीं है। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड यानी हमास का कमांडर मोहम्मद दायफ आखिर कौन है? 57 साल के दायफ का जन्म 1960 के दशक के दौरान गाजा में खान यूनिस शरणार्थी शिविर में हुआ था। उस वक्त उसका नाम मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी था। दायफ ने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। मोहम्मद दायफ के चाचा और पिता ने 1950 के दशक में फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध में हिस्सा लिया था। दायफ को इजरायली अधिकारियों ने बम विस्फोटों में दर्जनों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जेल से निकलने के बाद वो हमास के लिए काम करने लगा। 2002 में वह हमास के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर बन गया। मोसाद समेत कई एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम शामिल है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है, यानी सार्वजनिक तौर पर उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। 7 अक्टूबर को जैसे इजराइल पर हमला हुआ, ठीक वैसे ही उसका नाम फिर सुर्खियों में आ गया। लेकिन सच्चाई यही है कि आखिरी बार उसे 2 साल पहले 2021 में तब सुना गया था जब हमास ने इजराइल को उसकी मांगे न मानने पर हमले की चेतावनी दी थी। फिलहाल मोहम्मद दायफ की एक इकलौती तस्वीर पब्लिक डोमेन में मौजूद है, जिसके सहारे एजेंसियां उस तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। मोहम्मद दायफ इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सेना पिछले 20 सालों से उसे तलाश रही हैं, लेकिन आज तक पकड़ नहीं पाई हैं। साल 2014 में इजराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ एयर स्ट्राइक की, लेकिन दायफ बच गया। उस हमले में उसकी पत्नी और दोनों बच्चे मारे गए थे। इतना ही नहीं, दायफ को एक बुलेट प्रूफ टाइप इंसान के तौर पर देखा जाता है। हमास और ऐसे ही दूसरे आतंकी संगठनों के बीच उसकी इज्जत और पकड़ दोनों काफी ज्यादा है। 2009 में उसे अमेरिका ने भी एक घोषित आतंकवादी दिया था और बताया था कि वो एक मजे हुए कमांडर के साथ साथ हमास के लिए रणनीति यानी एक्शन प्लान बनाने का भी मास्टरमाइंड है। यहाँ तक कि अमेरिका उसे काफी हद तक ओसामा बिन लादेन की तरह मानता है। कहा जाता है कि हमास मिलिट्री विंग कमांडर दायफ बिना लाइमलाइट के रहे एक शैडो फिगर के रूप में काम करना पसंद करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर मोहम्मद दायफ
जब 20 साल का था तो उसे फिलिस्तीन के पहले इंतिफादा यानी विद्रोह के समय इजराइल की सरकार ने जेल भेज दिया था। उस वक्त उसे इजरायली अधिकारियों ने आत्मघाती बम विस्फोटों में दर्जनों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। साल 1996 में हुए एक बम धमाके में 50 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिसके लिए दाएफ को जिम्मेदार बताया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि इजराइल की खौफनाक खुफिया एजेंसी मोसाद अब तक उसे पकड़ क्यों नहीं पाई। दाएफ ने इजराइल के लेटेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा कैसे दिया। हकीकत यह है कि 23 साल से इजराइल दाएफ को खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन दाएफ किसी तकनीक की मदद नहीं लेता है, इसीलिए उसे पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। 7 बार मरते मरते बचा, एक आंख, हाथ और पैर गंवा बैठा, बावजूद इसके हमास की मिलिट्री विंग का कमांडर मोहम्मद दाएफ बाज नहीं आता है। उसे अमेरिका दूसरा ओसामा बिन लादेन मानता है। मोसाद कई सालों से उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो छलावे की तरह पल भर में गायब हो जाता है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।